हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब लोग बेहतर होंगे। तो आज के जो डिस्कशन का विषय है वो है कि क्या पीएचपी लैंग्वेज का समय खत्म हो गया है क्या। तो आप कहेंगे क्वेश्चन कहाँ से आया। तो ये क्वेश्चन बच्चों के बीच से ही आता है। कई बार बच्चे बातचीत में ऐसा शो करते हैं कि पीएचपी का समय खत्म हो गया और पीएचपी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्या ये बात उतनी सच है जितना वो कह रहे हैं। तो इस बात को डिस्कशन के लिए मैंने सोचा कि इस पे बात किया जाए। तो पीएचपी लैंग्वेज आपको पता है कि बहुत ही फेमस लैंग्वेज है जिससे वेब डेवलपमेंट का काम किया जाता है, वेबसाइट वगैरह बनाई जाती है। तो पीएचपी मार्केट से बाहर हुई कि नहीं हुई, इस बात को समझने के लिए हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी वेब डेवलपमेंट कंपनी में जो वेबसाइट बनाती है, उन कंपनी में दो तरह के काम, किसी भी कंपनी में दो ही तरह के काम होते हैं। या तो नया प्रोडक्ट बनता है या तो नई जो पुरानी चीजें हैं वो मेंटेन होती हैं। मतलब अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई है तो उस वेबसाइट को मैं सम टाइम टू टाइम अपग्रेड कराऊंगा, उसमें कुछ चेंजेस कराऊंगा, मेंटेनेंस का काम है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप इस बात को देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई 5 वेबसाइट 6 वेबसाइट को रिसर्च करिए जो काफी दिनों से चल रही हैं, और आप देखेंगे कि वो वेबसाइट सारी पीएचपी पे बनी है। मतलब 10 में से कम 5 वेबसाइट आपको जरूर ऐसी मिलेगी जो वेबसाइट पीएचपी पे बनी होगी। ठीक है। और कोई भी जो कंपनी वाला बंदा है वो तुरंत वेबसाइट को चेंज नहीं करा देता, वो अपग्रेड कराता है, चेंज कराएगा, इमेज बदलवाएगा, फंक्शनलिटी बदलवाएगा, लेकिन वेबसाइट को पूरी की पूरी चेंज नहीं करवाएगा। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो मेंटेनेंस का काम है पीएचपी में वो बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि एक प्रोडक्ट बना है तो जाहिर सी बात है, बनाकर पीएचपी में है तो मेंटेन भी पीएचपी में होगा। इसलिए मार्केट में पीएचपी डेवलपर्स की कमी हमेशा बनी रहती है और वो हमेशा मार्केट को जरूरत होती है पीएचपी डेवलपर्स की। ठीक है। अब रही बात कि इस समय जावास्क्रिप्ट का जमाना है, जावास्क्रिप्ट इस समय चारों तरफ छाई हुई, तो जावास्क्रिप्ट से लड़ने के लिए पीएचपी क्या कर रही है। ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के तमाम फ्रेमवर्क्स हैं, मीन है, मर्न है, रिएक्ट, आपके जो सारे फ्रेमवर्क्स हैं, इससे लड़ने के लिए पीएचपी क्या कर रही है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी हमेशा मतलब जल्दी खत्म नहीं होती, वो अपने को अपग्रेड करती है। तो पीएचपी ने कैसे अपग्रेड किया अपने आप को। पीएचपी ने तमाम फ्रेमवर्क्स, पीएचपी के मार्केट में तमाम फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जिसमें बहुत फेमस फ्रेमवर्क्स आपने नाम सुना होगा। लारावेल है, कोड इग्नाइटर है, जेंड है, केक पीएचपी है, सिम्फनी है, YII फ्रेमवर्क है। तो ये आप देख सकते हैं ये इतने ढेर सारे फ्रेमवर्क्स हैं। मतलब ये तो कुछ है, इसके अलावा और भी ढेर सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिन पे कंपनियों में काम होता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अलग फ्रेमवर्क है, सोशल मीडिया का अलग फ्रेमवर्क है। तो पीएचपी एक तो ओपन सोर्स कम्युनिटी की वजह से इतने ज्यादा फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं और इसने ढेर सारे एमवीसी फ्रेमवर्क्स आपको दिए हैं अलग अलग तरीके के काम को करने के लिए। इसलिए अगर किसी को ये लगता है, अब बात आती है कि भाई कोई कहे कि सीधा मैं लारावेल ही पढ़ लूं, बिल्कुल आप पढ़ लीजिए लारावेल। लेकिन लारावेल का बेस क्या है। लारावेल का बेस है कोर पीएचपी। जब तक आपको कोर पीएचपी नहीं आएगी तब तक आपको लारावेल नहीं आएगी। या आप केक पीएचपी, सिम्फनी, कोड इग्नाइटर कुछ भी आप पढ़ने जाए तो सबसे पहले आपको कोर पीएचपी आनी चाहिए। इसलिए अगर जिसको भी लगता है कि कोर पीएचपी मार्केट से बाहर हो गई है, वो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। अगर आप, मैं चाहता हूं कि आप अपने भी विचारों को कमेंट में लिखें, आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मेरी जो ओपिनियन थी मैंने दिया, अगर आप मेरे से सहमत हैं तो भी बताएं और नहीं सहमत हैं तो भी बताएं। मिलते हैं। थैंक यू।